नमस्कार दोस्तों, एक्समैन एज ऑफ रेवोल्यूशन द लास्ट वुल्वरीन के फर्स्ट इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि रेवोल्यूशन ने इस दुनिया पर काबू कर लिया है और जो एक्समैन उसके अगेंस्ट जा रहे थे उन्हें बैबल्स बना दिया। लेकिन अब भी कुछ एक्समैन बचे हुए हैं जिन्हें खत्म करना है, इसलिए रेवोल्यूशन वुल्वरीन को माइंड कंट्रोल करके उन्हें मारने भेजता है। ये सीरीज वुल्वरीन के बारे में बहुत कुछ बताने वाली है और साथ ही हमें यह पता चल जाएगा कि वो रेवोल्यूशन का एंजल ऑफ डेथ कैसे बना। तो अब आगे ये कहानी एज ऑफ रेवोल्यूशन में ही स्टार्ट होती है और हम वैनकूवर देखते हैं जहां पर एक बिल्डिंग में आग लगी थी। तभी हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग में दो बच्चे फंसे हुए थे, तो वही बाहर फायर ब्रिगेड आई हुई थी आग बुझाने के लिए। यहाँ अंदर दो बच्चे धुएं के कारण खांसने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें सायरन की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो हिम्मत जुटाते हैं क्योंकि उन्हें मदद करने कोई आ रहा है। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि वहां की सीलिंग गिरने वाली थी। लेकिन तभी उन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, यहाँ पर कोई मरने वाला नहीं है क्योंकि मैं आ गया हूँ। ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर उन बच्चों को बचाने वुल्वरीन आ गया था, पर यह वुल्वरीन लोगन नहीं था बल्कि उसका दोस्त वेंडिगो है। ये देखकर वो बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी वेंडिगो इन बच्चों के पास आता है और कहता है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी सीलिंग टूट जाती है, इसलिए वेंडिगो तुरंत वो सारा भार अपने ऊपर लेकर उन बच्चों को बचा लेता है और कहता है, डरना मत बच्चों, वुल्वरीन को इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जमीन टूटने वाली है इसलिए मुझे पकड़ के रखना। ये कहते ही वहां का फ्लोर टूट जाता है और तीनों नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वेंडिगो उन्हें सही से लैंड करवाता है। फिर उसके बाद हम वेंडिगो को देखते हैं जो उन दोनों को उस बिल्डिंग से बाहर लेकर आने लगता है। तभी वो बच्चा वेंडिगो से कहता है, मैं भी बड़ा होके सुपर हीरो बनना चाहता हूँ, तो आप सुपर हीरो कैसे बने? तभी हमें वेंडिगो की कहानी बताई जाती है। तभी वेंडिगो कहता है, बहुत साल पहले मैं बस छोटा बच्चा था, पर मैं वुड्स में कहीं खो गया और फिर मुझे वेंडिगो का श्राप लग गया, जिसके कारण मैं ह्यूमन से वेंडिगो बन गया जो भूखा रहता है। लेकिन फिर वुल्वरीन से मिला और मैं उससे इम्प्रेस हुआ। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तब मैं अपनी पावर का यूज करके उसके रास्ते पर चलने लगा। हमने कई बार एक साथ बहुत सारी लड़ाई की, पर फिर सब कुछ बदल गया। ये कहते ही वेंडिगो उन बच्चों को लेकर बाहर आता है। यहाँ बाहर लोग देखते हैं कि वुल्वरीन ने बच्चों को बचा लिया था। तभी वो बच्चा बाहर आने के बाद वेंडिगो से पूछता है, आपने कहा था सब कुछ बदल गया, उसका मतलब क्या है? अब कहानी कुछ साल पीछे जाती है और हम वेंडिगो को देखते हैं जो वुल्वरीन से मिलने आया था। अब ये वुल्वरीन पहले जैसा नहीं है, वो अब एंजल ऑफ डेथ बन चुका है। तभी वेंडिगो वुल्वरीन से कहता है, देखो मैं जानता हूँ रेवोल्यूशन ने क्या किया है, उसने बहुत से लोगों की जान बचाई है, तो क्या तुम्हें वाकई नहीं लगता कि तुमने लाइन क्रॉस कर दी है? क्योंकि मैंने सुना है कि तुम लोगों को मार रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वुल्वरीन वही परेशान खड़ा था। तभी वेंडिगो कहता है, तुम कुछ बोलना नहीं चाहोगे? तुम्हारे साथ रेवोल्यूशन ने क्या किया है? लेकिन तभी वुल्वरीन अपने क्लॉस निकालता है और वेंडिगो पे हमला कर देता है। ये देखकर वेंडिगो उसके वार को डॉच करने लगता है और कहता है, मैं समझ गया, तुम अपने काबू में नहीं हो। तुम किस तरह के हिप्नोटिज्म में हो या फिर ब्रेन वॉशिंग, मुझे बस समझना होगा। लेकिन तभी वुल्वरीन वेंडिगो के पेट में अपने क्लॉस घुसा देता है और फिर वेंडिगो को उठाकर टेरिस पर से नीचे फेंक देता है। यहाँ वेंडिगो नीचे सड़क पर गिर गया था, लेकिन फिर भी वुल्वरीन को बुला रहा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम एक फायर ब्रिगेड को देखते हैं जो वेंडिगो के पास आती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि जहां पर तुम थे वहां पर बहुत धुआं था। जिस पर वेंडिगो कहता है, मैं ठीक हूँ चीफ। यह कहने के बाद वेंडिगो वहां से चला जाता है। तभी हमें वेंडिगो की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि इस सिटी का सुपर हीरो बनना बहुत बड़ा काम है। इतने सारे बड़े काम करने के बाद मैं यहाँ वैनकूवर आया हूँ जहाँ पर लोग मुझे हीरो मानते हैं, और वैसे मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। ये कहते हुए वेंडिगो एक घर के पास आता है और तब उस घर में से नाइट कॉलर बाहर आता है जो यहाँ अब ह्यूमन है। तभी वेंडिगो अंदर आता है और कर्ट से पूछता है, क्या हुआ, आज अचानक से सूट पहन लिया? मुझे लगा था कि तुम रिटायर हो चुके हो और अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हो। जिस पर कर्ट कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था। लेकिन तभी कर्ट की बेटी आकर वेंडिगो को हक करती है। तभी कर्ट की बेटी वेंडिगो से कहती है, आप डिनर के लिए लेट हो। जिस पर वेंडिगो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर मेरे खास मेंबर ने मेरे लिए खाना रखा होगा। फिर उसके बाद वेंडिगो खाना खाने बैठ जाता है। तभी कर्ट कहता है, अब बहुत कुछ बदल चुका है,
इस एक्स वायरस ने बहुत बदल दिया, तुम्हें भी और मुझे भी। मैं तो कभी कभी भूल ही जाता हूँ कि हमने उसे खो दिया है। जिस पर वेंडिगो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ और इसलिए मैंने उसका सूट पहना है ताकि वो चला भी जाए, लेकिन ये कॉस्ट्यूम हमेशा इस दुनिया को याद दिलाते रहेगा कि वुल्वरीन अब भी है। तभी वेंडिगो कहता है कि सुबह मैंने बच्चों को बचाया और उन्हें वेंडिगो की अधूरी कहानी बताई। मैं उन्हें बता नहीं पाया कि वुल्वरीन के हाथों मैं मरते मरते बचा था, पर मैं उसके पीछे जा नहीं सका क्योंकि वो जहाँ पर रहता है वहां पर एक्स वायरस है और मैं उस वायरस के संपर्क में आते ही कुछ बन जाता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं फिर से लोगों को खाने वाला हूँ। यह सुनते ही कट की बेटी डर जाती है, लेकिन कट उसे बताता है कि वेंडिगो मजाक कर रहा है। लेकिन तभी वेंडिगो का डिवाइस बजने लगता है। ये देखकर वेंडिगो कहता है, मेरे अपार्टमेंट में कोई घुस गया है। ये कहते ही वेंडिगो अपने अपार्टमेंट के पास आता है और देखता है कि उसके अपार्टमेंट की खिड़की खुली थी। ये देखकर वेंडिगो तुरंत खिड़की से अंदर आता है और कहता है, तुम जो कोई भी हो जो यहाँ आए हो, तुम्हें पता नहीं है ये घर किसका है, लेकिन कुछ ही पलों में तुम जान जाओगे और तब बहुत पछताओगे। लेकिन तभी वेंडिगो को एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, यहाँ पर बहुत बदबू है। यह आवाज सुनकर वेंडिगो खुश होता है और कहता है, तुम जीवित हो? मुझे लगा था तुम तो मर गई। जिस पर वो महिला कहती है, हाँ मैं मरने आई थी क्योंकि मैं रेवोल्यूशन के टेरिटरी में आ गई थी, पर फाइनली मैंने तरीका ढूंढ लिया है अंदर जाने का ताकि मैं अंदर जाके अपने पति को बचा सकूं, और वो है वुल्वरीन। ये कहते हम देखते हैं कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि विंडिकेटर है जो इस समय वुल्वरीन की वाइफ है। ओके, तो ये इशू इतना भी बुरा नहीं था। मुझे लगा था कि वुल्वरीन के बारे में कुछ पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर हाँ, इतना पता चला कि वायरस वेंडिगो पे असर कर सकता है, और साथ ही ये पता चला कि नाइटक्रॉलर रिटायर हो चुका है, लेकिन ह्यूमन कैसे बना ये बताया नहीं। हो सकता है आगे के 2 इश्यूज में पता चल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।